स्टार्ट। यूनिट नंबर 3। कैपिटल बजेट। क्लियर? कैपिटल बजेटिंग जे છે તેની અંદર તમારે ટોટલ 5 પ્રકારના ફોર્મ્યુલા છે। ડબલ મોસ્ટ આઈએમપી 14 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન। કેટલામાં આવે છે? 14 मार्क्स में। સૌથી પહેલા તમને એમના ફોર્મ્યુલા કરાવી દઈએ। सबसे पहले हम लोग उसके फॉर्मूला कर लेते हैं। आ जाओ। फर्स्ट શું લખ્યું આપણે? मैंने क्या लिखा? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड એટલે પરત આપ સમય પદ્ધતિ, બરાબર? કેટલા સમયમાં મને પૈસા મારા પાછા મળશે? पेबैक पीरियड। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। कैश फ्लो તમારે કેવું છે? જેટલું રિકવર કરો ને, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो मींस आपका क्या फॉर्मूला रहेगा? पेबैक पीरियड। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड क्या लिखा है मैंने? नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है कैश की, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें से क्या करना है आपको? माइनस। तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी पीआई, जिसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आपका रहा थर्ड फॉर्मूला। क्लियर? फोर्थ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अभी मैं किसका करवा रहा हूँ? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल पैट यानी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कौन सा इन्वेस्टमेंट है अभी हमारा? एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला है, डिवाइड में करूंगा मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अभी यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला रहेगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये आपका किसका फॉर्मूला रहा? एवरेज इन्वेस्टमेंट का। उसके अलावा आपके पास क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जितना भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, उसका क्या निकालना है आपको? एवरेज। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 फॉर्मूला समझ में आ गए? 1 2 3 4 फुल एंड फाइनल। अभी आपका लास्ट फॉर्मूला फिफ्थ। क्लियर? नंबर 5 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आई आर आर, एकदम इजी फॉर्मूला है। ए
प्लस सी डिवाइड बाय सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी इंटू बी माइनस डी। अब ये ई सी डी ए क्या है उसके बारे में मैं नीचे लिख रहा हूं। ए का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्काउंट एट लोअर ट्रायल। क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ डिस्काउंट एट, चलो अभी बी, ए का मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट एट लोअर ट्रायल, बी का मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट एट अपर यानी हायर ट्रायल, बराबर। उसके बाद में आएगा सी, अभी आएगा सी, यानी उसका मतलब है एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट, कौन सा ट्रायल लिखा मैंने? लोअर ट्रायल। लास्ट में आएगा डी, शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट अपर यानी हायर ट्रायल। इतना आपको याद रखना है, यानी ए के साथ में कौन कनेक्टेड है? ए कब मिलेगा? ए सी बी डी, ए के साथ में सी आएगा और बी के साथ में डी आएगा। ए के साथ में क्या आएगा? सी, और बी के साथ में डी। इतना समझ में आया? अभी आपका लास्ट फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। ये आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। और लास्ट एक फॉर्मूला आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिस पर आपको पूरा कैलकुलेशंस करना होता है। जो आपको नहीं दिया होगा तो ही आपको कैलकुलेट करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी डी है, जिसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन। ये आपके सारे फॉर्मूला है। यहाँ तक कंप्लीट पहले। अभी हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं। निकालो यूनिट नंबर 3, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है उसमें? अ कंपनी वांट्स टू इम्प्लीमेंट एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2007 रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ ₹50 लाख। उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए? अराउंड 50 लाख रुपीज चाहिए। कितने चाहिए? 50 लाख। यानी आपका इन्वेस्टमेंट आया, क्या आया? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 50 लाख। उसके अलावा क्या दिया है आपको? आफ्टर डेप्रिसिएट इट विल यील्ड एनुअली प्रॉफिट। आपको हर साल प्रॉफिट मिल रहा है। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। कितने रुपीज का? 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट। कब? आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%, यानी 15% आप डेप्रिसिएशन माइनस करो ना, उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? 5 लाख का आपको मिला। क्वेश्चन ओके। इट विल यील्ड एन एनुअली प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। आपका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले वाला कितना दिया हुआ है आपका? 5 लाख का। फिर आपको क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है, डेप्रिसिएशन के रेट कितने दिए हैं? 15%। आपको क्या फाइंड करना बोला है?
अज्यूम टैक्स रेट, आपको टैक्स रेट दिया है 50%। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन कैलकुलेट पे बैक पीरियड। आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, पे बैक पीरियड। सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये आपको क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। हमारा ये फॉर्मेट है यार, पहले आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। इतना क्लियर, पहला फॉर्मेट में क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। उसमें से क्या डिडक्ट होता है, डेप्रिसिएशन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकता हूँ। आपको ये अभी जो अमाउंट दी है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना अमाउंट है, 5 लाख का आपका अमाउंट है। अभी उसमें से आपको क्या माइनस करना रहेगा, टैक्स। आपको टैक्स बोला है ना, कितना परसेंटेज बोला है, @50%। यानी आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख, उसका 50% कितना आएगा, 2.5 लाख। क्लियर इतना, ये 2,50,000 आप माइनस करोगे तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना मिलेगा, इतना क्लियर। अभी डेप्रिसिएशन आपका कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम है, बराबर। नॉन कैश आइटम जो आपका होता है, कैश फ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने पहले क्या किया था, माइनस किया था, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन किसी को पेमेंट नहीं करते हो। प्रॉफिट बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो, एक्सपेंस काउंट करते हो। अभी डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 15%। आपका है कितना अभी, 5 लाख है ना, 5 लाख का 15%, सॉरी, आपका 50 लाख इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 लाख है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन @15% पर एनम, बराबर। 50 लाख है, उसका आप कितना परसेंटेज, 15%, कितना आ रहा है, 7,50,000। यानी हर साल आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 7,50,000। इतना समझ में आया, हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम टू सेम रहेगा, कितना, 7,50,000। अभी जो आपका मिलेगा ना वो आपका क्या रहता है, कैश फ्लो। यानी आपके पास इतना कैश अभी भी पड़ा हुआ है, 2.5 लाख प्लस 750, यानी टोटल कितना हुआ, 10 लाख। इसके आगे आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्या आता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और उसके भी आगे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये आपका फुल फॉर्मेट है, समझ में आया इतना, तो कोई डाउट। अभी इसमें क्या है, अपने एक ही साल की इंफॉर्मेशन मैंने ली है। हर साल आपकी इनकम तो सेम ही है, ऐसा कुछ बोला है कि हर साल आपकी इनकम डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, नहीं बोला है ना। तो इनकम आपकी कैसी रहेगी, सेम। यानी कैश फ्लो कितना अर्न हो रहा है, 10 लाख। आपकी जो इनकम सेम हो ना, तो आप लोगों को पे बैक पीरियड का यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अभी, 50 लाख। आपने इन्वेस्ट किया है कुछ 50 लाख अराउंड, और आपको हर साल कितना मिल रहा है कैश फ्लो, 10 लाख का कैश फ्लो आप अर्न कर रहे हो। तो आप कितने साल में आपका पैसा मिलेगा, 5 ईयर्स लगेगा आपको पूरा पैसा लेने के लिए। समझ में आया, कोई डाउट उसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पे बैक पीरियड 2। क्या बोला है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। एक वापस ऐसा करवा देता हूँ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोला कितना, 20 लाख। उसके बाद में क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर 12.5% डेप्रीसिएशन, यानी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स हुआ ना, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, ये सबने लिखना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
बराबर, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला है 3 लाख पर ईयर हर साल आपको। और क्वेश्चन में बोला है टैक्स रेट 50%। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 12 पॉइंट। समझ में आया इतना। अभी हम लोग शॉर्ट में यही फॉर्मूला लिखेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा ईयर, अपने को ईयर नहीं बोला कितने साल लेना। फिर क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स। उसमें से डेप्रिसिएशन क्या होता है माइनस। तो अभी जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ये जो आपको वैल्यूज दी है वो आपकी कौन सी वैल्यू है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कितना 3 लाख। उसमें से अभी क्या माइनस करेंगे टैक्स। बोला है कितना परसेंटेज 50% के हिसाब से कितना आएगा 1.5 लाख। आपको वो माइनस करना है तो क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिलेगा 1,50,000। 3 लाख माइनस 150 यानी मिला 1,50,000। वापस आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है ऐड करना है। डेप्रिसिएशन कितना रेट बोला है 12.5। पूरे साल का 12.5 यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख। कितना आ रहा है 2,50,000। यहाँ पे मुझे क्या करना है उसको वापस ऐड करना है। यानी जो आपका मिलेगा वो आपका कैश फ्लो यानी कितना मिला 4 लाख। अभी अभी आप अपने को आगे जाने की जरूरत है, वो तो पूरा फॉर्मेट सिखा रहा था इसलिए वहां पे लिखा डन इतना। क्या आएगा अभी क्या ढूंढना है आपको क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख। और आपका एनुअली कैश फ्लो कितना अर्न कर रहे हो आप लोग हर साल 4 लाख आप अर्न कर रहे हो। तो अराउंड कितना साल बोलते क्लियर। डन 5 साल में आपकी रिकवरी होगी। डन।